हाय गाइस, मैं अनुज कुमार गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट देने जा रहा हूँ, जो कि JNCU जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। और हमारा पहला एम है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और पढ़ें, ताकि उनके 40 नंबर के क्वेश्चंस हल हो जाए। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि BA ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान से है, जिसमें से 12 प्रश्न राजनीति विज्ञान में पूछे जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में, और 12 में से 10 को सॉल्व करना होता है। तो 12 में से 10 को हमें सॉल्व करना होता है। तो उन 12 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, और वो हमारे 4 नंबर के एक क्वेश्चंस जो होते हैं 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हमको 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, यानी 10 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने होते हैं। और उनमें से आपके एग्ज़ाम्स में पीछे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार, उन क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करके हमने पूरी सीरीज से 15 क्वेश्चंस, ओनली 15 क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, भीष्म के अनुसार, पहला क्वेश्चन है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताइए। भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो उसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, उनकी विवेचना करनी है। तीसरा है, 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन करना है। यानी 1885 से लेकर 1905 तक जो भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कार्यक्रम थे, उनका वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पांचवा प्रश्न है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, उनकी प्रमुख धाराएं क्या है, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा करके प्रश्न पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिश क्या है। 7वां क्वेश्चन है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। या अथवा करके क्वेश्चन है कि नागरिकता का तात्पर्य क्या है, क्या तात्पर्य है। 8वां क्वेश्चन है, आदर्श नागरिक के गुणों को लिखिए। आदर्श नागरिक के गुण लिखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है जो संविधान में वर्णित है, तो उन मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है, उनको स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यानी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उसको समझाना है। अथवा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो अनुच्छेद 356 में हमको लिखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य क्या है।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की विवेचना कीजिए। यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका महत्व को बताइए। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए अथवा करके। तो ये 15 क्वेश्चंस जो है वो हमारे JNCU जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में BA के पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान के लिए प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को के उत्तर लिखने से हमको 14 नंबर के क्वेश्चंस यानी 12 में से 10 क्वेश्चन करेंगे तो हमको 40 नंबर 14 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो पिछले कई वर्ष से पूछे भी गए हैं और आने की संभावना भी है। तो हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके इनके क्वेश्चन को हम लिखेंगे और बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि कैसे हम कॉपी पर पेपर में लिखा करेंगे और उसके बाद इनके PDF लिंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू गाइज।